आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का शोलापुर का दौरा। MHADA के फ्लैट से इस्तिफादा कुरिंदगान में किए तकसीम। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात जीतने में की मदद। संजय राउत का इल्जाम। जलगांव में एकता संगठन के एक वफद ने नायब वजीर आला अजित पवार से की मुलाकात। जैमल हुजूमी तशद्दुद केस में इंसाफ का किया मुतालबा। पुणे शोलापुर रेल खिदमत दोबारा शुरू करने की मांग पर मुकामी अफराद की भूख हड़ताल। सुप्रिया सोले ने मामले पर हुकूमत की तवज्जो कराई मबसूर। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शोलापुर का दौरा किया, जहां उन्होंने एक तकरीब में MHADA के फ्लैट से इस्तिफादा कुरिंदगान में तकसीम किए। और इस मौके पर फडणवीस ने तकरीब से खिताब करते हुए हुकूमत की हुसूलियाबियों का भी तज़किरा किया। पर्यंतची SC असो, ST असो, ओपन असो, कुठली कॅटेगरी असो, OBC असो, सगळ्या कॅटेगरीतले जेवढे आमचे नागरिक आहेत यांना 100% घरं ही आपण त्या ठिकाणी देतो। आणि मी ग्रामविकास विभागाचं अभिनंदन करेल की देशामध्ये सर्वाधिक वेगानं 30 लाख घरं मिळाली। त्यातली जेव्हा पहिली 15 लाख घरं मिळाली, त्या 15 लाख घरांचं एका महिन्यामध्ये त्याचे जे काही मंजुरीचे कागदपत्र हे त्या व्यक्तीच्या हाती आम्ही दिले आणि त्याच्या खात्यामध्ये पैसे देखील दिले। म्हणजे 10 लाख घरांचं काम मंजुरीपासनं एका महिन्यामध्ये ग्रामविकास खात्याने सुरू केलं आणि आता तर 20 लाखापेक्षा जास्त घरांचं काम सुरू झालेलं आहे। म्हणजे पुढच्या 2 वर्षामध्ये जवळपास 30 लाख कुटुंबांना म्हणजे 1.5 कोटी लोकांना आपलं स्वतःचं घर या ठिकाणी मोदीजींमुळे मिळेल। त्यांच्या स्वप्नातलं घर आपण पूर्ण करू शकू। त्या ठिकाणी मोदीजींना ही विनंती केली की अनेक लोक 2018च्या यादीतही सुटले आहेत। काही कुटुंब विभक्त झाली आहेत, काही लोकांचं त्या वेळच्या गावाच्या राजकारणामध्ये नाव सोडून गेलेलं आहे। आणि म्हणून तुम्ही पुन्हा एकदा पोर्टल ओपन करा आणि 2018 ते 2024 या कालावधीत जे लोक सुटलेले आहेत त्यांचंही रजिस्ट्रेशन करायची परवानगी द्या। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने इल्जाम लगाया कि साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एकनाथ शिंदे के धड़े को हकीकी शिवसेना के तौर पर तस्लीम करके इनहिराफ को फरोग दिया। इन्होंने ये भी कहा कि राजीव कुमार ने बीजेपी और उसके इत्तेहादियों को महाराष्ट्र में 2024 के असेंबली इंतखाबात जीतने में मदद की। 2024च्या निवडणुकीमध्ये राजीव कुमार हे निवडणूक आयुक्त होते। मी काल एक ट्विट केलं, आपण पाहिलं असेल। आपण ते पाहिलं नसेल तर पहा आणि मग मला प्रश्न विचारा। काल मी एक ट्विट केलेलं आहे निवडणूक आयुक्तांवर। 2024 साली जे निवडणूक आयुक्त होते आणि ज्यांच्या सहकार्यानं नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे लोक निवडणुका जिंकू शकले, ते निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे। जगदीप धनखड बेपत्ता झाले, तसे तत्कालीन निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार कुठे आहेत हा माझा प्रश्न आहे। ते कुठे गेले? राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर हल्ले सुरू केल्यापासून खरं म्हणजे त्याचं उत्तर राजीव कुमारने द्यायला पाहिजे होतं। तेव्हा राजीव कुमार हे निवडणूक आयुक्त होते, ज्याने शिवसेना हे नाव आणि चिन्ह धनुष्यबाण हे शिंदे गटाला दिलं, गद्दारांना दिलं, घटनेविरुद्ध जाऊन आणि त्यात किती कोटीचा व्यवहार झाला हे सुद्धा मी सांगितलेलं आहे। ते राजीव कुमार या क्षणी कुठे आहेत
हा माझा प्रश्न आहे। रियासत के नायब वजीर आला अजीत पवार ने आज जलगांव का दौरा किया और इसी दौरान अजीत पवार ने कहा कि रियासत की तश्कील से लेकर अब तक वजीर आला को यह फैसला करने का पूरा इख्तियार है कि सरपरस्त वजीर रियासती वजीर कौन होना चाहिए और किसको कौन सा महकमा दिया जाना चाहिए, यह फैसला वजीर आला ही करते हैं। लिहाजा इस मसले पर बहस करने की कोई वजह नहीं। अजीत पवार ने यह बयान वजीर छगन भुजबल और वजीर गिरीश महाजन की तरफ से नासिक के सरपरस्त वजीर के ओहदे के बारे में दिए गए बयान के पस मंजर में दिया। जलगांव जिले में 29 शहीद फौजियों की यादगार के लिए 4.5 करोड़ रुपए का मुतालबा किया गया। अजीत पवार ने यकीन दिलाया कि अगरचे ये डीपीडीसी के कवायद में फिट नहीं बैठता है, चूंकि ये मामला मेरे महकमे का है और मैं इसे मंजूर करके कल हुक्म जारी करूंगा। इन्होंने ये भी कहा कि शुहदा की यादगार आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह होनी चाहिए। जलगांव जिले में सनत से मुतालिक मसाइल पर बात करते हुए अजीत पवार ने कहा कि बहुत से लोगों ने प्लॉट्स लिए हैं और सनतें शुरू नहीं की। ऐसे लोगों को जल्द नोटिस देकर प्लाट वापस लेकर नए सनतकारों को दिए जाएंगे। इन्होंने कहा कि काबीना इस बात का फैसला करेगी कि धुलिया और नंदुरबार को दी जाने वाली बिजली की रियायत जलगांव को दी जाए या नहीं। तेज बारिश की वजह से जलगांव जिले के 5 तालुकों में फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसी दौरान कांग्रेस की रियासती नायब सदर प्रतिभा शिंदे और उनके सैकड़ों कारकुनान ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की। आता मला तोही मुद्दा काढला। आता 4,600 कोटी रुपये रिलीज केलेले आहेत। मी मुंबईला गेल्यानंतर उद्याच्याला पुन्हा आढावा घेऊन आता इथल्या आमच्या एसींनी सांगितलं की इथं अजून ॲडिशनलचे 300 कोटी रुपये तातडीनं पाहिजे, तर तशा पद्धतीनं ते पैसे रिलीज केले जातील आणि कुठल्याही परिस्थितीत कुठल्या कामावर परिणाम होणार नाही याबद्दलची काळजी खबरदारी महायुतीचं सरकार म्हणून आम्ही घेऊ। त्याबद्दल पॉलिसी बदलली गेली। मागे एकदा वेगळी पॉलिसी होती, नंतर पुन्हा वेगळी पॉलिसी आली, पुन्हा ती बदलली गेली, असं 2-3 वेळेला झालेलं आहे। हे खातं आमच्याच राज्याच्या मुख्यमंत्री महोदयांच्याकडे आहे। मुख्यमंत्री महोदय जशा सूचना देतील तशा प्रकारचे। जलगांव में एकता संगठन के एक वफ्द ने नायब वजीर आला अजीत पवार से मुलाकात की है और जामनेर हुजूम तशद्दुद मामले को उठाया है। वफ्द ने इस केस के अहम मुलजिम की गिरफ्तारी, मुलजिमीन पर मुकक्का आयद करने और जांच अफसर की तब्दीली का मुतालबा किया। वफ्द के मुताबिक मौके वारदात पर मौजूद मुतादिद गवाहों के बयानात, पुलिस के पास दस्तियाब सबूत और मुतासरा खानदान की जानिब से दी गई शिकायत के बावजूद मरकजी मुलजिम और कैफे के मालिक के खिलाफ कार्रवाई को टाला जा रहा है। इसी दौरान अजीत पवार के साथ मौजूद रियासती वजीर गिरीश महाजन ने कहा है कि वो मुतवफ़ी नौजवान के अहले खाना से मुलाकात करेंगे। आज हमारी डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार से जामनेर बेटावद में जो मॉब लिंचिंग में सुलेमान पठान का इंतकाल हुआ, उसे बेरहमी से मारा, उसके ताल्लुक से हमने पूरा डिटेल एक निवेदन और तकरार अर्ज सबमिट किया, जिसमें हमने टोटल उनको 8 डिमांड की। सबसे पहले डिमांड वही की हमने कि एसआईटी डिक्लेयर हो गई है, लेकिन एसआईटी में वही आयो है जो मधुकर कासार साहब है, जो वहाँ पे राजकीय दबाव के नीचे काम करते हैं। उसकी एक मिसाल कि कल फिरियादी और उनकी पूरी पार्टी वहाँ पर गई कि हमारे जो स्टेटमेंट में हमने आरोपी का नाम बताया वो आरोपी खुला घूम रहा है, उसको क्यों नहीं आप अटक कर रहे। उन्होंने कहा कि आपके नाम के या आपके इसको हमको कोई जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा करके आयो ने उनको वहाँ से निकाल दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो 120B यानी 61(2) एसपी साहब ने परसों पालक मंत्री साहब ने हाँ बोला था, वो अभी तक लगाया नहीं गया, जिसमें वो लगाना चाहिए। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मौकों का लगाने का इसमें जो हमारी पहले दिन से 11 तारीख से डिमांड चल रही है, रिटर्न में चल रही है, लिखित कर रही है, वो अभी तक के उसमें मौकों का क्यों नहीं लगाया जा रहा। इसलिए हमने माननीय अजीत दादा को बात समझी। अजीत दादा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गौर से सब बातें सुनी और सब सुन के उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में काळीमा लावणारी घटना आहे। पहिल्यांदाच 103(2) मॉब लिंचिंगचा प्रकरण जळगाव सारख्या व तेही जामनेरमध्ये घडलेलं आहे। ही याच्याबाबत मी माननीय पोलीस अधीक्षकांशी बोलतो, माननीय महासंचालक पोलीस रश्मी शुक्ला मॅडमशी बोलतो। इतक्याप्रमाणे उलट त्यांनी आम्हाला धीर दिला की तुम्ही काळजी करू नका, तुमचे सगळे आठीच्या आठी मागण्यासाठी मी सर्वतोपरी तुमच्या सोबत है। इस तरह से उन्होंने बोल के हमको एक मिनट
कोविड वबा के बाद से पुणे शोलापुर रेल खिदमात बंद हैं, जिससे बोरीवली रेलवे स्टेशन के आसपास के रिहायशियों को तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों ने अब रेल सर्विस से शुरू करने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। एनसीपी एसपी के रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने इस मामले पर कहा कि बोरीवली के लोगों की मांग पर हुकूमत गौर नहीं कर रही है। सुप्रिया सुले ने मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से दरखास्त की है कि वो इस मामले का संजीदगी से नोटिस ले और पूरे वो शोलापुर मुसाफिर ट्रेन सर्विस को दोबारा शुरू करने की हिदायत दें। अकोला मगरिब असम्बली हलके के रुकने असम्बली साजिद खान पठान की जानिब से जंग आज़ादी में मुसलमानों के किरदार के मौजू पर एक अवामी इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए किराम और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस इजलास का मकसद हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों को उजागर करना और नौजवान नस्ल को अपने बुजुर्गों की जदोजहद से रोशनास कराना था। इस मौके पर सैयद जकी मियाँ नक्शबंदी, सैयद शाहनवाज उद्दीन, रियाज अहमद और अशफाक रजा बतौर मेहमानान खुसूसी मौजूद थे। इन्होंने अपने खिताबात में तारीखी हवालों से वाज़ेह किया कि किस तरह मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जद्दोजहद की, कैद बंद की सौबतें बर्दाश्त की और अपने खून से आज़ादी की शमा को रोशन किया। रुकने असम्बली साजिद खान पठान ने इस मौके पर कहा कि हमें अपने असलाफ की कुर्बानियों को फरामोश नहीं करना चाहिए। मुसलमानों ने सिर्फ मजहब ही नहीं बल्कि मुल्क की खातिर भी हर तरह की कुर्बानी दी और ये तारीख में सुनहरे हुरूफ से दर्ज है। करके हिंदुस्तान को जगाया, उलमाओं ने हमारे सबसे आगे तहरीक चलाई और इतनी कुर्बानियां उलमाओं की। मरकजी वजीर मुरलीधर मोहुल ने राहुल गांधी की वोट अधिकार रैली पर अपना रद्देअमल जाहिर किया। पुणे में मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि महाराष्ट्र की आवाम ने कांग्रेस को मुस्तरद कर दिया था और अब बिहार की आवाम भी कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों को मुस्तरद कर देगी। मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों ने, इंडिया अलायंस ने महाराष्ट्र में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में एक फेक नैरेटिव की फैक्ट्री चलाने की कोशिश करी है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने तो उनको जवाब दे दिया, उनको नकारा है और पूरी मेजॉरिटी से महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आई। ऐसा ही प्रयास अब वो बिहार में जाके करने वाले। तो मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आया है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं तो उनको उसी को भुगतना ही पड़ता है, क्योंकि जनादेश जो है उनके बाजू में नहीं है। आज बिहार में क्या पूरे इंडिया में 2 डिजिट के भी फिगर्स उनके किसी राज्य में विधानसभा में नहीं है। तो ये उनका प्रयास है, तो वो करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि लोगों को अभी ये ध्यान में आया कि संविधान के संदर्भ में उन्होंने नैरेटिव की फैक्ट्री चलाने की कोशिश करी। उसके बाद जो माननीय हमारे नेता ने कहा था कि हम सब एक होके पूरा देश करके हमें एक होना है, एक करके लड़ना है, तो उसको भी उन्होंने अलग तरह से लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। लेकिन इसको उन्हें कहीं भी और किसी भी स्तर पे उनको कामयाबी नहीं मिली। तो अभी उनका ये प्रयास चल रहा है। तो मुझे लगता है शिवसेना की तर्जुमान शाइना इंसी का कहना है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा जीएसटी इस्लाहात से मुल्क की आवाम को फायदा पहुंचेगा। इन्होंने इसे लोगों के लिए दिवाली का तोहफा करार दिया है। प्रधानमंत्री ने जो चेंजेस अनाउंस किया है जीएसटी टैक्स सिस्टम को लेके, इससे एक चीज़ स्पष्ट है, ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स है और हम सबको इसका फ़ायदा दिवाली 2025 में मिलेगा। इसका लक्ष्य एक ही है कि सिंप्लीफाई करें टैक्स प्रोसीजर्स, चीपर हो सब आम नागरिक के लिए, कंज्यूमर के लिए और बिजनेसमैन के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, महिलाओं के लिए, मिडिल क्लास के लिए और युवाओं के लिए। ये रिफॉर्म्स के साथ साथ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रूल नहीं रहेगा और बिजनेस उद्योग के क्षेत्र के लोगों को भी फ़ायदा होगा। और ओवरऑल ये जब लोअर टैक्स बर्डन होता है, उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि जिस अंदाज से भारत एक सुपर पावर, एक इकोनॉमिक पावर और एक विकसित भारत के प्रति 2047
मुंबई और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश हुई है। कई नशीबी इलाकों बशमूल माहिम थाने और मगरबी मुजाफाती इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवेज के हिस्सों पर बारिश का पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त सुस्त पड़ गई है, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ा। मुसलसिल बारिशों के बाद दरियाए मीठी के सतह में भी इजाफा हुआ, जिससे बारिशों का सिलसिला दिन भर जारी रहने की सूरत में मुमकिन सैलाब का खदशा है। शहरी हुकाम सूरत हाल की करीब से निगरानी कर रहे हैं। इसी दौरान बीएमसी ने रिहायशियों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें। खासतौर पर सैलाब ज़दा इलाकों में डिजास्टर मैनेजमेंट टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। सतारा शहर के पीरवाड़ी में वाक़ वास्तु प्लाजा अपार्टमेंट्स में चोरी की वारदात अंजाम देने के दौरान इमारत से गिरने से एक चोर की मौत हो गई है। चोरी की वारदात का पता चलने पर लोगों ने एक चोर को पकड़ लिया। इसी दौरान दूसरा चोर फरार होने के लिए चौथी मंजिल पर चढ़ गया और पाइप से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन वो अपना तवाजुन खो बैठा और सीधा नीचे जा गिरा। इसकी मौके पर ही मौत हुई। पुलिस ने पकड़े गए चोर से मसरूखा सामान बरामद किया। इस वाक़े में एक साबिक फौजी भी जख्मी हुआ है। साबिक क्रिकेटर और बीजेपी लीडर केदार जाधव ने एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच हुई हालिया कशीदगी के बाद आपस में क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। जी मुझे लगता है इंडियन टीम बिल्कुल खेलना नहीं चाहिए और खेलेगी नहीं, ये भी मेरी राय है। तो जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मुझे लगता है इंडिया जहाँ कहीं पे भी खेलेगी हमेशा जीतेगी। और बट ये जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है ये मैच बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए और खेलेंगे भी नहीं, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर हिट ही है, सक्सेसफुल है और वो बहुत इंस्टेंट जो बोलते हैं कि जिस हिसाब से ये जो नया विकसित भारत है, ये जो हम देखते हैं कि ये सिर्फ घर में घुसेगा भी और मारेगा भी, उस प्रकार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कौमी शाहराह के दो बड़े प्रोजेक्ट्स द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन और अर्बन एक्सटेंशन रोड का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगस्त का ये महीना आज़ादी और इनकलाब के रंगों में रंगा हुआ है। आज़ादी के इस त्यौहार के दरमियान आज मुल्क की राजधानी दिल्ली एक तरक्याती इनकलाब का मुशाहिदा कर रही है। अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना जाना, फैक्ट्री आना जाना और आसान होगा। सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी, कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली एनसीआर के सभी लोगों को इस आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या है, संकल्प क्या है, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया। मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के वजीर नितिन गडकरी ने दिल्ली में लॉन्च करदा प्रोजेक्ट्स पर कहा कि दोनों मंसूबों से दिल्ली एनसीआर के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। हमने उन मंसूबों को दिल्ली के मुख्तलिफ मुकामात से जोड़ा है। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है,
पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया ताकि इसका फायदा जनता को हो। और हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज काम जो किया है बहुत अच्छा किया है। कभी काम अच्छा नहीं होता तो मैं उनसे नाराज भी होता हूं। इस काम का परीक्षण करने के लिए मैं आया था, उस समय सक्सेना जी मेरे साथ थे। एक एक चीज हमने बारीकाई से देखी थी और एक अच्छा स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है। ये प्रोजेक्ट करते समय हमारे विभाग के सचिव निवृत्त हुए युद्धवीर मलिक, इन्होंने काफी बड़ा सहयोग ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, अड़चनों को सुलझाने के लिए उनका भी मिला, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये दोनों प्रोजेक्ट से दिल्ली एनसीआर के लोगों को। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज बिहार के सासाराम से अपनी वोटर अधिकार यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा मौजूद थे। 16 रोजा यात्रा 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम को अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने 1 पर्सन 1 वोट के उसूल के तहफ्फुज के लिए एक बड़ी सियासी पहल करार दिया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।